हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर दो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जिसका 100% हमें रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप आ सकते हैं, और इस न्यूज़ के रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमें जंप निकल के आ सकते हैं, और कंपनी के सेल्स के अंदर भी हमें जो सेल्स के जो नंबर्स है उसके अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है बहुत ही कम समय के अंदर। उसी रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। आज के दिन जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हो, उसी तरह से टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आई, और 416 रुपये की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली जो कंपनी का जो बिजनेस है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, सेकंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और थर्ड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एक एक अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप डेट एंड टाइम देखिएगा। आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आया है, और 10 सवा 10 बजे के आसपास हमें अपडेट नजर आ रहा था। टाटा मोटर्स गोज इवन ग्रीनर टू लॉन्च एक्सक्लूसिव शोरूम्स फॉर ईवीज। ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी का अभी तक दोस्तों कंपनी करती क्या थी, तो एक ही शोरूम्स के अंदर कंपनी क्या करती थी, हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी एक ही शोरूम के अंदर लगातार दोस्तों रखती थी। लेकिन कंपनी ने एक शानदार तरीके से डिसीजन लिया है इवन ग्रीनर का, तो जिसके चलते अगर आप देखोगे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग एक अलग कंपनी दोस्तों शोरूम या डालने वाली है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये शोरूम्स हमें नजर आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाटा मोटर्स का एक अलग हमें शोरूम होने वाला है, जिस शोरूम के अंदर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी रखने वाली है। तो इससे होगा क्या कि कंपनी के सेल्स के अंदर भी दोस्तों जंप निकल के आ जाएगा। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, द टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी प्लान टू फॉर्म इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चैनल स्ट्रेटजी इंक्लूडेड डिजाइन लोकेशन एंड द नंबर ऑफ आउटलेट्स विद इन द फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024। द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर हमें रिपोर्ट निकल के आया है, द प्लान इज टू ओपन दिस लोकेशन ओवर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। तो बेसिकली 12 महीने के अंदर हमें इसके ऊपर पूरा का पूरा 101% डिस्कशन कंपनी करने वाली है। और सेकेंड अपडेट्स की अगर आप देखोगे, तो ये अपडेट्स मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया था कि कंपनी अप्रैल महीने से 1 अप्रैल से कमर्शियल व्हीकल्स के जो प्राइस है उसके अंदर 5% का प्राइस के अंदर हमें हाइक करने वाली है। यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स की प्राइस के अंदर 5% की जंप आने वाली है। यानी कि कंपनी का 5% की प्राइस से कंपनी बढ़ने वाले ही इसका व्हीकल्स का प्राइस। तो जिसके चलते कंपनी को सबसे पहले अगर प्रॉफिट अगर 10 रुपीज़ होता होगा, सबसे पहले कंपनी को 10 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, तो अभी 12 रुपीज़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया, इसी रिगार्डिंग कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर, सेल्स के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर जंप आ सकती है। टाटा मोटर्स का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखोगे, तो रेवेन्यूज के अंदर 22% की जंप, इनकम के अंदर 300% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 259% की जंप नजर आ चुकी है। और टाटा मोटर दोस्तों आपको पता है कि टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। आपको धीरे धीरे करके आने वाले समय के अंदर कंसिस्टेंटली टाटा ग्रुप्स के अंदर रिटर्न मिल सकता है। टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा पावर हो, दोनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी है। बेसिकली कंपनी का जो हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, 1 2 3 बार कंपनी ने इसे लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया है, जिसका सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहा है 390 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और अगर आप रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार कंपनी ने रजिस्टेंस लिया है। तो कौन से लेवल के ऊपर लिया था? 450 रुपये जो लेवल से उसके अंदर हमें रजिस्टेंस कंपनी ने फेस किया था। तो अगर आपको कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लंबे समय के लिए बाइंग करना, तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करके चल सकते हो, नहीं तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इस कंपनी के अंदर एंट्री मत करना। कंपनी का जो व्यू है, कंपनी का जो अप्रोच है, अगले 10 साल अगले 20 साल कंपनी का एम निकल के आ रहा है। तो कंपनी का एम बहुत बड़ा है, तो जिसके चलते अगर आप कंप्लीटली कंपनी के अंदर एम तक अगर आप कंपनी को फॉलो करेंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो ही आपको बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे देगी। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें बेसिकली बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है 29 मार्च में हमें होने वाली है। यानी कि 29 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करेंगे कि कितने रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट दिया जाए। तो कौन सी कंपनी है? फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिएगा, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट, ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। थर्ड
थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, पेन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंटली कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल प्लस कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है। पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 40% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। मार्केट कैप भी 1770 करोड़ का है। तो ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 550% के आसपास कंपनी ने अभी तक हमें रिटर्न दिया है। हाल ही फिलहाल में कंपनी 2018 में ही मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है तब से शानदार तरीके से कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर भी देखोगे तो रिजल्ट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। देखिएगा 50 करोड़, 157 करोड़, 1474 करोड़, 200 करोड़, 218 करोड़। और अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो जीरो, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। और अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6% की होल्डिंग, डीआईएस के पास 4.5% और पब्लिक के पास हमें 22% की होल्डिंग है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो जरूर स्टडी करके आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन 1 से 1.5% की गिरावट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें निकल के आ रहा है। तो मदरसन सुमी की एक सब्सिडरी हमें कंपनी थी। बेसिकली मदरसन सुमी की चाइना के अंदर एक सब्सिडरी हमें कंपनी थी। तो बेसिकली ये जो कंपनी ने क्लोज किया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे यही दोस्तों हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। देखिएगा संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल अनाउंस सेसेशन ऑफ इट्स चाइनीज सब्सिडरी। तो चाइना के अंदर बेसिकली कंपनी सिचुएटेड थी और वहां से कंपनी ने क्लोज कर चुकी है। एक तो दोस्तों अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो अपडेट्स आपको बताओगे ये अपडेट्स के बारे में भी हमने बात किया है। तो मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों हमें प्रमोटर्स ने 5% का स्टेक बेचा था। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इसी रिगार्डिंग हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें गिरावट निकल के आ रही थी। यहाँ अगर आप मदरसन सुमी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 18% की गिरावट हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रही थी। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो अभी तक हमें कंपनी स्टेबल नहीं हुआ। तो जो भी कंपनी फ्रेश बाइंग करना चाहती हो वो करंट बेसिस के ऊपर फ्रेश बाइंग दोस्तों इग्नोर करना। जब कंपनी स्टेबल हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस कंपनी क्रिएट करे, उसके बाद आप मदरसन सुमी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ईयर ऑन बेसिस कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस हमें डाउन निकल के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा पावर फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है और सोलर के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो अगर आप आज के दिन टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे 3.5% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। ये कोई दोस्तों कोई नेगेटिविटी, हमें इंटरनल कोई भी न्यूज नहीं है। जो भी हमें खबर है जो नेगेटिव है, जो एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर ही नजर आ रही है। यानी कि जो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हुआ है, इसी रिगार्डिंग हमें टाटा पावर के अंदर भी हमें आज के दिन 3.5% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है, टाटा पावर का अगर आप प्राइस देखोगे 192 रुपीज के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आई। यानी कि टाटा पावर का जो 200 रुपए का एक्सट्रीमली हायर लेवल जो सपोर्ट लेवल था वो टाटा पावर ने करंटली ब्रेक किया है। इसी रिगार्डिंग दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करना चाहेंगे। तो बेसिकली कंपनी का टेक्निकल चार्ट बहुत ज्यादा दोस्तों हमें कुछ ना कुछ हमें बात करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बहुत सारे हमें खुफिया राज निकल के आते हैं, कौन से लेवल्स के ऊपर अगला हमें टाटा पावर का सपोर्ट लेवल निकल के आ सकता है। तो जो सपोर्ट लेवल पहला था कौन से लेवल के ऊपर था, 200 रुपीज का हमें सपोर्ट लेवल था। इसी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर टाटा पावर ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट लिया था। लेकिन करंटली हुआ क्या, यहाँ दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो 200 रुपये का लेवल कंपनी ने ये जो लाइन है, इस लाइन को दोस्तों टाटा पावर ने ब्रेक किया है। तो अगला हमें सपोर्ट लेवल क्या है, इसका नीचे का लेवल, यानी कि 175 रुपीज़ का लेवल हमें टाटा पावर का अगला दोस्तों सपोर्ट लेवल निकल के, और जो लाइन दोस्तों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है टाटा पावर का अगला सपोर्ट लेवल। तो इस लेवल पर आने के बहुत ज़्यादा हमें कम चांसेस निकल के आ रहे। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इसी तरह से अगर हर एक दिन ड्राइव हुआ तो टाटा पावर इस लेवल के आसपास आ सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर करंट लेवल से अच्छे शानदार तरीके से रैली आई, तेजी आई, रिकवरी आई, तो टाटा पावर के अंदर भी आपको रिकवरी नजर आ सकती है। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आई है, तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। टाटा पावर का जो व्यू है 20 सालों का, 30 सालों को आने वाले समय का हमें व्यू निकल के आ रहा है। तो अगर आप टाटा पावर को कंप्लीट जर्नी अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको एक बड़ी वेल्थ हमें टाटा पावर कंपनी क्रिएट करके दे सकती है।